हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्कार। मैं ज्योति सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने ही चैनल स्प्रिटी हाउस में। एंड मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, सुखी और अपना ख्याल रख रहे हैं और अपने अपनों के साथ लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर पा रहे हैं। एंड आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ मुझे इतना प्यार, दुआएं, ब्लेसिंग्स देने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एंड आप सभी को मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार। भोलेनाथ माता पार्वती आपकी झोली खुशियों से भर दे, ये ब्लेसिंग्स आप सभी को सेंड कर रही हूँ। एंड आप सभी के लिए अनाउंसमेंट है, अगर आप सभी टैरोट बेसिक कोर्स सीखना चाहते हैं तो मैं ये कोर्स स्टार्ट कर रही हूँ 10 दिसंबर से। ये साल का लास्ट बैच है, ठीक है, जिसमें 21 डेज का ये कोर्स रहेगा, जिसमें पीडीएफ्स रहेंगे, वीडियोस रहेंगे एंड मैं ऑनलाइन क्लास भी अटेंड करूँगी। अगर आप सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल एड्रेस एंड व्हाट्सअप नंबर अवेलेबल है, आप वहाँ से मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। एंड आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं, जिसमें हम देखने वाले हैं कि महादेव चाहते हैं कि आप अपनी शक्तियों के बारे में जानें, खुद को पहचानें, ठीक है, कि आप कौन हैं। तो जो भी मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते हैं उसको आपको लेना है एज अ बतौर गाइडेंस के रूप में, एंड जो ना हो तो उसे छोड़ देना। ओके, थैंक यू सो मच। हर हर महादेव, जय माँ भगवती की जय। थैंक यू। सबसे पहला कार्ड जो यहाँ पर आया हुआ है वो है डेथ कार्ड, ठीक है। तो ये मुझे बहुत ही स्ट्रांग वाइब्स यहाँ पर दे रहा है। ऐसा फील कर पा रही हूँ कि महादेव आपको जैसे ये बताना चाहते हैं कि जन्म मृत्यु का जो चक्कर है उसमें से बाहर निकलने के लिए आपने यहाँ पर रीबर्थ लिया है, फिर से जन्म लिया हुआ है, ठीक है। और आपको ये सीमा रोक नहीं सकती है और आप इस साइकिल में अपने आप को खो नहीं सकते हैं। और कोई भी ऐसा इंसिडेंस अगर आपकी लाइफ में हुआ है जब भी तो आपको अपनी जर्नी के बारे में बहुत अच्छी तरीके से समझना होगा, ठीक है ना। क्योंकि वो चाहते हैं कि आप अपनी शक्तियों के बारे में जानें, कि किसी भी तरह की जो ये डेथ कार्ड की जो एनर्जीज होती है उसमें आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि ये आपको बहुत हद तक शांत करता है, आपको वास्तविकता में लेकर के आता है, आपको सच के साथ कनेक्ट करता है और आपको एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा जो इस दुनिया को चला रही है उस ऊर्जा की पावर के बारे में डिटेल्स में समझने में मदद करता है। आप यहाँ पर कौन हैं और अपनी शक्तियाँ क्या हैं, इस चीज़ को आपको जानना है। जब जब आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें डेड हो जाती, चाहे वो सिचुएशंस हो या फिर अपने लाइफ का कंट्रोल हो, कोई भी चीज़ ऐसा हो या फिर आपकी खुद की पर्सनालिटीज़ के बारे में हो, लेकिन महादेव आपको चाहते हैं कि जहाँ से आपकी चीज़ों का अंत हो रहा है, सिचुएशंस आपकी लाइफ में ख़राब हो रहा है, तो वो किसी बड़े पर्पस के लिए हो रहा है। आपको कोई बहुत बड़ा पर्पस यहाँ पर निभाना है। ये जो डेथ कार्ड में से ट्रांसफॉर्मेशंस होकर के आप बाहर निकलेंगे तो यहाँ से लोगों के लिए आप बहुत कुछ कर पाएंगे, लोगों के जीवन में बहुत ही आज़ादी आबादी ले करके आप आएंगे। जो उनके जीवन के सबसे बड़ा डर है उसको आप यहाँ पर ख़त्म कर पाएंगे। तो आप वो पर्सन हैं जो किसी भी हद तक की जो गहराई होती है उसको नाप सकते हैं और ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं के साथ अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। एक मैं यहाँ पर और चीज़ फील कर पा रही हूँ कि आप एक पर्सनालिटीज़ कोच भी हो सकते हैं, जो अपनी पर्सनालिटी तो चेंज कर ही पा रहा है, साथ में लोगों की पर्सनालिटीज़ भी क्रिएट कर पाएगा। ओके, तो महादेव आपको यहाँ पर अपने अंदर की शक्ति को पहचानने के लिए कह रहे हैं। वो आपको एक भी चीज़ यहाँ पर बताना चाहते हैं कि आप एक सोल बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर आगे बढ़ने के लिए आए हुए हैं। आपको सिर्फ अपने शरीर के माध्यम से ये चीज़ें करने के लिए यहाँ पर भेजा गया है। तो अपनी शक्तियों के बारे में जानें कि डेथ कार्ड से आपकी शक्ति जुड़ी हुई है और इसी वजह से आपकी लाइफ में ये चीज़ हुई है, ट्रांसफॉर्मेशंस आया है, डेथ कार्ड आया है, डिप्रेशंस आया हुआ है, ठीक है। तो वो चीज़ें बड़े पैमाने पे बड़े पर्पस को पूरा करने के लिए आई हुई हैं। ओके,
एस ऑफ कॉइन्स की एनर्जीज है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर ऐसा फील कर पा रही हूँ कि जैसे अभिमन्यु ने 7 चक्र, जो चक्रव्यूह था उसको बहुत अच्छे से माँ के गर्भ में ही सीख लिया था, ठीक है। लेकिन आपके जीवन में हमेशा से कोई भी एक अर्थली जो कनेक्शंस रहेगा या फिर मैग्नेटिक जो कनेक्शंस रहेगा, वो बहुत ही चक्रव्यूह के रच करके आपके सामने आने वाला है। आपको हमेशा से एक पहचान आपको लेनी होगी अपने अंदर की। कोई भी नई शुरुआत मनी वाइज आप कर रहे हैं या फिर अर्थली कुछ चीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो बहुत ही चक्रव्यूह आपको पार करके आप वो न्यू बिगिनिंग्स करने के लिए तैयार हो सकते हैं। जो ये ऐसे कॉइन्स की एनर्जीज है, ठीक है ना, डेफिनेटली अपने तरफ आप बहुत सारी चीज़ों को बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा न्यू बिगिनिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपके बीच में जो चीज़ें आने की कोशिश कर रही है वो बहुत ही ज़्यादा घुमा फिरा करके आएंगी, ठीक है। तो आपको ये अपने बारे में शक्तियाँ जानने की ज़रूरत है कि कोई भी चीज़ पहुंचना आपके तक समय इसी वजह से लगता है क्योंकि आपके दोष खत्म हो रहे हैं, आपके कर्म के जो चीज़ें हैं वो ख़त्म हो रही है। आपको सिखाया जा रहा है कि किस तरह से चक्रव्यूह को भेदना है, ठीक है। जो नई चीज़ हमारी लाइफ में आती है तो उसको हम वैल्यू तभी दे पाते हैं जब हम उसके लिए बहुत ही एफर्ट्स लगाते हैं, ओके। तो यहाँ पर महादेव आपको यही चीज़ बताना चाहते हैं कि आपको खुद के बारे में ये चीज़ जानना होगा कि आप यहाँ पर चक्रव्यूह को भेदने के लिए आए हुए हैं, और जो भी नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके लाइफ में मिल रही है या फिर करियर में आपको मिल रही है उसको आपको अच्छे से निभाने के लिए आपको इस चक्रव्यूह को भेदना होगा। तभी आप अपनी बेस्ट क्वालिटीज़ में, बेस्ट पर्सनालिटीज़ में और बेस्ट आउटकम में कनेक्ट हो पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको डेफिनेटली यहाँ पर करने की ज़रूरत है, ओके। और यहाँ पर मुझे ऐसा फील कर पा रही हूँ कि जब जब आप अपनी ताकत को पहचानेंगे और आप यूनिवर्स को ये चीज़ संदेश भेजेंगे कि आप अपनी ताकत को पहचान रहे हैं और अब मैं रेडी हूँ, आप जो भी भेज रहे हैं उसको रिसीव्ड करने के लिए, तब वो चीज़ आपके पास ज़रूर से आएगी। तो आपके पास ये पावर है, ये शक्ति है, इसके बारे में आपको जानने की ज़रूरत है। यूनिवर्स हर वक्त आपको देने के लिए तैयार है, बस आपको मांगना आना चाहिए। किस तरह से आपको चाहना है, चाहत आपकी होनी चाहिए, ओके। यहाँ पर मुझे एक चीज़ फील कर पा रही हूँ कि जो चीज़ आप चाह रहे हैं अपने लिए, ठीक है, क्या आपकी सचमुच में चाहत वही है? ये चीज़ आपको खुद के बारे में जानना है, देखिए, तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढ पाएंगे कि आप कौन है, ठीक है। तो बेसिकली इस चीज़ के एनर्जीज के साथ कनेक्ट ज़रूर से कीजिएगा, ओके। फोर ऑफ कॉइन्स की एनर्जीज यहाँ पर आई हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर स्ट्रांगली एक चीज़ मैं फील कर पा रही हूँ कि बहुत सारी चीज़ें आप एक साथ अपने अंदर होल्ड आउट करके रखे हुए हैं। आपको ऐसा फील होता है कि जितना ज़्यादा मैं चीज़ों को इकट्ठा करते जाऊँगा उतना ज़्यादा मेरी लाइफ बहुत अच्छी बनती चली जाएंगी, चाहे यहाँ से शक्तियाँ लूँ, वहाँ से शक्तियाँ लूँ, चाहे कुछ भी, ठीक है। महादेव आपको ये चीज़ बताना चाहते हैं कि खुद के बारे में ये चीज़ समझने की कोशिश कीजिए कि जिसको आप अपना मान करके, अपनी चीज़ समझ करके अपना रहे हैं, वो चीज़ कभी आपकी है ही नहीं, ठीक है। और उस चीज़ को आपको गो विद द फ्लो की एनर्जीज में रखना है कि आज आपके पास है, कल वो आपके पास नहीं रहेगी, ओके। बेसिकली हर चीज़ का एक नियम है, एक समय है, एक दायरा है, उसको आपको यहाँ पर समझने की ज़रूरत है, ठीक है। तो आपको अपनी इस शक्ति को जानने की ज़रूरत है कि आप जब तक अपने अंदर कुछ चीज़ को बांध करके रखेंगे, कुछ चीज़ों को, तब तक आप फ्री नहीं हो सकते। तो कुछ ऐसे डिटैचमेंट है जिसको आपको बेसिकली करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप 4 नंबर से बहुत ही कनेक्टेड है। तो 4 नंबर की ब्लेसिंग्स को आपको लेना है और उसकी नेगेटिविटी को रिमूव करना है, ठीक है। और बेसिकली मैं यहाँ पर ये चीज़ फील कर पा रही हूँ कि आपके पास मनी की जब भी चीज़ें आती हैं तो आप उसको बहुत ही चक्रव्यूह को भेदने के बाद रिसीव करते, इसी वजह से आप उसको संचित करके रखना चाहते हैं। लेकिन धन जितना आप उसको खर्च करते हैं उतना ज़्यादा गो विद द फ्लो की एनर्जी से आपके पास बढ़ना शुरू हो जाता है, ओके। और यहाँ पर मुझे ऐसा भी फील कर पा रही हूँ कि राहु की जो एनर्जीज होती है वो हमेशा मति को भ्रष्ट कर देती है। कई बार वो आपको बहुत अच्छी चीज़ें भी सिखाती है, लेकिन कई बार आपके साथ यहाँ पर माइंड लेवल में गेम खेलने की भी कोशिश करती रहती है,
ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि राहु आपको कौन सी चीज़ में दिक्कत कर रहा है, क्या चीज़ आपको देने की कोशिश कर रहा है और क्या आप पकड़ करके बैठे हुए हैं। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा महादेव आपको एक ही चीज़ यहाँ पर बताना चाहते हैं कि आपने जो भी होल्ड करके पकड़ करके रखा हुआ है वो आपके लिए बाधा बन रहा है आपके स्पिरिचुअल जर्नी में, आपको आगे बढ़ने के लिए। ठीक है। तो सबसे पहले उसको आपको अपने से रिमूव करने की ज़रूरत है। आपको अपना फोकस उस चीज़ के ऊपर लेकर के जाने की ज़रूरत है। आपको अपनी इस शक्ति के बारे में जानने की ज़रूरत है कि आप बहुत ही फ्री एनर्जी से, और आपको कोई भी चीज़ बांध करके नहीं रखना है, ना ही कोई आपको बांध करके रख सकता है। ओके। एक चीज़ मैं और यहाँ पर फील कर पा रही हूँ कि आप एनर्जीज़ को टर्न कर सकते हैं, ये आपके पास की पावर है। और आप कौन हैं जो आप ग्रहों और नक्षत्रों के चाल को समझ सकते हैं। बहुत अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट भी आप यहाँ पर बन सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर होप और आशावादी बहुत ही एनर्जीज है, लेकिन आप उस एनर्जीज़ को कहीं ना कहीं होल्ड करके रख रहे हैं। ओके। सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी से। ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा फील कर पा रही हूँ कि महादेव आपको बताना चाहते हैं कि जैसे कोई भी कन्फ्यूजन्स या फिर कोई भी ऐसी ड्युअलिटीज़ है, उसमें आपको समझने की ज़रूरत है कि सच्चाई आपके तरफ किस वे में आ रही है। बहुत सारे रिलेशनशिप्स के बीच में हम लोग रहते हैं, लेकिन वो रिलेशनशिप्स जो आपको हीलिंग दे रहा है, जो आपको हर तरीके से बहुत ही प्रोटेक्ट कर रहा है, या फिर किसी भी कन्फ्यूजन्स में से बाहर निकाल रहा है, तो आपके पास ये शक्ति है, क्योंकि आप 7 नंबर की एनर्जीज में, 7 नंबर के लोगों के पास ये ताकत होती है कि वो अपने लाइफ के जो रिलेशनशिप्स या फिर कोई भी ऐसी चीज़ है उसके कन्फ्यूजन्स खुद दूर कर सकते हैं। तो आप वो पर्सन है जिसमें आपको असहायता फील नहीं करना है। आप कहीं ना कहीं बहुत इमोशनल, बहुत सेंसिटिव होने की वजह से लोगों को बहुत कुछ दे देते हैं, लेकिन आप खुद अपने आप को खुश नहीं रख पाते हैं। तो ये चीज़ आपको अपने पावर को समझना होगा कि जो इंसान लोगों को बहुत कुछ दे सकता है ना, वो खुद इमोशनली बहुत ही फुलफिलमेंट होता है, क्योंकि लोगों को देने के लिए भी उसके पास होना चाहिए। अगर उसके पास नहीं है तो वो सामने वाले को दे नहीं सकता। ठीक है। साथ में आप 7 नंबर के एनर्जीज में तो हीलिंग आप बेसिकली बहुत अच्छी तरीके से कर पाते हैं हर रिलेशनशिप्स में। जहाँ पे भी आप कंफ्यूज होते हैं, आपको ऐसा लगता है कि आप कंफ्यूजन्स में हैं, महादेव आपको लगता है कि वो आप बेस्ट चॉइस है आपकी। ठीक है। आप उस चॉइस को सिलेक्ट करते हैं कि आपको कन्फ्यूजन्स में रहता है, आप खुद को कन्फ्यूज करते रहते हैं, लेकिन आप कन्फ्यूजन्स में रहने वाले पर्सन हैं। जब आप अपनी पावर को समझ लेते हैं तब आप बेस्ट पर्सनालिटीज क्रिएट कर पा रहे हैं। तो आपको यहाँ अपने पावर को समझना है। ठीक है। एक एज अ स्पिरिचुअल बीइंग है आप, तो इस पावर को ज़रूर से समझिए। ओके। किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो बहुत सारे लोगों के लिए आप एक बहुत बड़े स्पिरिचुअल एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है। जब आप अपनी बेस्ट साइड को बहुत ही पॉलिश कर लेते हैं, ठीक है, आप अपने स्पिरिचुअल पावर को बहुत ही एक पावर की तरह यूज़ करने लगते हैं, तब आप अपने जीवन में सबसे बड़ी ग्रोथ हासिल कर रहे हैं और आप लाखों लोगों को स्पिरिचुअली मोटिवेट यहाँ पर कर पा रहे हैं। लीड बाय एग्जाम्पल, वॉक योर टॉक, ये मैसेज मुझे इसके साथ रेजोनेट करता हुआ फील कर पा रही हूँ। ठीक है। तो महादेव चाहते हैं कि आप खुद के अंदर की स्पिरिचुअल पावर को पहचानें कि वो बहुत ही स्ट्रांग है, आप किसी भी हालत में कमज़ोर नहीं है, और इसी वजह से अपने अंदर की ब्लॉकेजेस को अपने ताकत बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है। क्योंकि आप ऐसे ही पर्सन है जो बहुत ही स्ट्रांग एक फेमिनाइन एनर्जीज से कनेक्ट होकर के मस्कुलाइन एनर्जीज क्रिएट कर सकती है। ठीक है। और आप मस्कुलाइन एनर्जीज में बहुत अच्छी तरीके से डिवोटिव हैं। ओके। तो इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं ऑरिकल से महादेव आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके।
3 नंबर की एनर्जी से। तो जो आपकी शक्तियाँ हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली हैं, बहुत ही स्ट्रांगली। अगर आप खुद के साथ यहाँ पर कनेक्ट करें, खुद के साथ अलाइन करें, मेडिटेशंस करें, तो आप बहुत सारी चीज़ों को क्रिएट कर सकते हैं। बिल्डिंग योर वर्ल्ड, आप अपनी दुनिया यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएशन, एक्सपेंशन एंड नेटवर्किंग। ठीक है, तो क्रिएशंस का मतलब ही यही होता है कि आप अपने जीवन को जिस तरह से चाहें। डेथ कार्ड के बाद जब इंसान के पास उसकी पावर होती है तो वो अपनी लाइफ को क्रिएट कर सकता है जैसा वो चाहते हैं। और इस वजह से आपको अपनी एंजेलिक पावर को समझने की ज़रूरत है। 3 नंबर की एनर्जी से आपके पास जो मैनेज करने की एनर्जी से, जो क्रिएशंस की एनर्जी से, जो लीड करने की एनर्जी से, ठीक है। और इसी वजह से आपको एंजल नंबर रिपीटेड में बहुत ही दिखाई देते होंगे। ओके, और आपको अपने अंदर की पावर को जागृत करने की ज़रूरत है, जो सोल लेवल की पावर है। जैसे आप खुद के साथ जैसे ही कनेक्ट होंगे, आप अपनी ही एक दुनिया को बहुत अच्छे तरीके से देख पाएंगे, जिसमें आप क्या है, अपनी एनर्जीज क्या है, सोल लेवल में आप कैसे हैं, इन चीज़ों को आप यहाँ पर जान पाएंगे। और यहाँ पर एक चीज़ फील कर पा रही हूँ, जैसे ट्री के साथ आपको अपना कनेक्शंस बहुत ही बढ़ाने की ज़रूरत है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग आप उनको हक करने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से आप अपने एक्सपेंशंस को समझ पाएंगे कि आप कितना ज़्यादा एनर्जीज़ को एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, नेटवर्किंग आपकी सबसे बड़ी पावर है जिसको आपको समझने की ज़रूरत है। और आप कौन हैं यहाँ पर, जो अपनी एनर्जीज़ को क्रिएट करने आई है इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ में, उस तत्व को जानने के लिए यहाँ पर आप आए हुए हैं। ओके, जो ये शरीर सिर्फ एक माध्यम के रूप में आपको दे रहा है, उसके परे की सच्चाई आप जानने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। ओके, 1 नंबर की एनर्जी से, तो 3 से 1 की एनर्जी से बहुत ही मैनेज, गुरु का सूर्य के साथ का जो कनेक्शंस होता है बहुत ही अद्भुत होता है। ठीक है, तो आपको अपनी शक्तियों के बारे में जानने की ज़रूरत है। बस शोल्डर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। जब भी आप अपने शोल्डर को इस तरह से करके कोई भी चीज़ सोचेंगे या फिर अपने बारे में शक्तियों को जानने की कोशिश करेंगे, आपके सामने कोई ना कोई सिग्नल ज़रूर से आएगा। ठीक है ना। एंड पोर्टल, इन्फिनाइट माइंड, अवेगनिंग कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में आपको अपने पोर्टल जैसे ही आपके सामने आएंगे, बहुत ही ज़्यादा आप इन्फिनाइट माइंड को क्रिएट कर पाएंगे। जैसे ही आप अभिमन्यु बन करके अपने चक्रव्यूह को भेदेंगे, तो आपके जो इन्फिनाइट माइंड के रास्ते हैं वो ओपन अप हो जाएंगे ऑटोमेटिक। और आपकी शक्तियाँ हैं ऐसी ही हैं जिसको बारे में आपको जानने की ज़रूरत है कि आप बहुत सारा धन कमा सकते हैं अपने इन्फिनाइट माइंड को यूज़ करके। अवेगनिंग एंड कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो जैसे ही इंसान चक्रव्यूह को भेदना सीखता है, एनर्जीज़ को भेदना सीखता है, तब वो अपने बहुत ही अवेगनिंग प्रोसेस में होता है। और कॉन्शियसनेस जो रहता है किसी भी चीज़ को लेकर के बहुत ही जागृत रहना। ठीक है, आज बहुत ही ज़्यादा आपके आसपास में चीज़ें घटित होते रहती हैं, तो आपको ये चीज़ अपने बारे में जानने की ज़रूरत है। आप हमेशा बेस्ट चीज़ें करने के लिए आए हुए हैं, और जो भी चक्रव्यूह आपकी लाइफ में चल रहे हैं उसमें से आप कुछ क्रिएट करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। ओके, तो जितने भी डिफरेंट टाइप के पोर्टल होते हैं वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, एट नंबर की एनर्जी से। ओके, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो माइंड है वो कहीं ना कहीं बहुत ही शेर की तरह काम करता है, चीते की तरह काम करता है। आपको अपने इस पावर को बहुत ही समझने की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि वो हमेशा से बहुत ही आने वाली प्रॉब्लम से पहले ही सीक्रेट एक्शंस लेना बहुत अच्छी तरीके से जानता है, क्योंकि कर्मा कभी किसी को भी नहीं छोड़ता। तो आप अपने कर्म के सीक्रेट एक्शंस को अच्छी तरीके से यहाँ पर जानते हैं। ये आपकी पावर है कि आप अपने कर्म पे अपने माइंड से बहुत कंट्रोल कर पाते हैं। सीक्रेट एक्शंस डिसीव्स फोकस। ठीक है, तो आप जिस चीज़ पे अपना फोकस यहाँ पर बना रहे हैं, अपने माइंड को जिस चीज़ पे फोकस सबसे ज़्यादा बना रहे हैं, वो चीज़ आपकी लाइफ में डेफिनेटली यहाँ पर बन पा रही है। ओके, बहुत ही ब्यूटीफुल 6 नंबर्स की एनर्जी से एंजेलिक। ठीक है,
एंजेलिक असिस्टेंट्स, डिवाइन गाइडेंस, लविंग सपोर्ट। ठीक है, तो आप एक माध्यम हैं, ठीक, बहुत ही स्ट्रांग। और जो भी एंजल्स ऐसे हैं जिसने बहुत ही स्पिरिचुअल लेवल में ईश्वर के देवदूत बन चुके हैं, उनके आप यहाँ पर असिस्टेंट्स हो सकते हैं। आपको अपने शक्तियों के बारे में जानना होगा कि एंजल्स आपको अपना असिस्टेंट्स क्यों बनाएंगे। वो तभी आपको अपना असिस्टेंट्स बना सकते हैं जब आप अपनी हाई लेवल की जो एंजेलिक एक डिवाइन फैमिली होती है उसमें आप अपने डिवाइन गाइडेंस को लेने के लिए सक्षम हो जाते हैं। ठीक है, एंड आपको बहुत ही अच्छी एक एंजल सपोर्टिंग टीम आपको मिलने वाली है जो हर वक्त आपको बहुत ही सपोर्ट करने वाली है। ठीक है, तो आप एक एंजलिक असिस्टेंट से अपनी पहचान को आपको यहाँ पर जानने की ज़रूरत है, अपनी शक्ति के बारे में जानने की ज़रूरत है। ओके, 20 नंबर की एनर्जी से। ठीक है, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग इन्वेंशंस एंड न्यू क्रिएशंस की एनर्जी से। ठीक है, तो आपको खुद के बारे में ये जानने की ज़रूरत है कि आप एनर्जी लेवल में कोई भी चीज़ क्रिएट कर सकते हैं, जिसको जानना, फ्यूचर क्रिएट करना या फिर ग्रहों के बारे में जानना आपके लिए बेहद आसान है। तो अपने इन शक्तियों के बारे में आपको जानने की ज़रूरत है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं आप सभी के लिए क्या है गाइडेंस ईश्वर की तरफ से। ओके, Flying Hanuman, long journey, a momentous journey wherever physical, psychic or spiritual lies ahead of you. Embrace this opportunity with readiness and enthusiasm. ठीक है, तो यहाँ पर आपको हनुमान जी, लॉर्ड हनुमान आपको एक ही चीज़ कहना चाहते हैं कि अपने स्पिरिचुअल और साइकिक पावर्स तक पहुँचने के लिए आपको खुद को कदम उठाने होंगे, आपको वहाँ तक उड़ान भरनी होगी, अपनी कॉन्शियस लेवल की उड़ान। ठीक है, तभी आप वहाँ तक पहुँच पाएंगे। और हनुमान जी आपसे यही चीज़ कहना चाहते हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपका वेट कर रही है, उसको आपको कनेक्ट करने की ज़रूरत है। ओके, एंड इसी के साथ मैं इस रीडिंग को यहीं पर विराम करना चाहूँगी। ओके, अगर आप सभी को रीडिंग पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे फर्स्ट रिसीव हो पाए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू सो मच।